बहुत कोई को मैं देख रहा हूँ बिजनेस करने में बहुत डर होता है। यानी कि कोई भी धंधा करने में, देखिए बिजनेस शब्द के अंग्रेजी शब्द है और बिजनेस कहा ही जाता है और हर कोई बिजनेस कह ही देता है। नहीं तो मैं अगर साफ शब्दों में उसी को मैं कहता हूँ तो ये क्या है, धंधा है। धंधा, कोई भी धंधा हो उसमें आदमी को डर बहुत लगता है। जैसे कि जेब में 500 रुपया है, अगर कहीं पर गिर जाए तो आदमी को बहुत दुख लगता है। अगर 500 रुपया जेब में है, 500 रुपया हम किसी को दे दें, अगर वो दूसरा नहीं देता है तो बहुत दुख लगता है। लेकिन आपको कड़वा सच बता दूं, वही 500 रुपया आपका जेब में जो 500 रुपया है, वही 500 रुपया में कोई आपका यार दोस्त कहता है कि अरे यार चलो आज थोड़ा सा पार्टी कर लेते हैं, थोड़ा सा मुर्गा बना लेते हैं, थोड़ा सा ले आते हैं, पौवा पैक ले आते हैं और बैठ करके दो चार दोस्त मस्त पीते हैं और खाते हैं और मौज मस्ती यश करते हैं। उसमें तो आपका 500 रुपया बह गया और उसमें से आपको नशा बस किया, नशा बस आपका 1 घंटा 2 घंटा दिन भर 2 दिन रहा, मान के चलिए उतना तक तो आपको ठीक लगा। लेकिन दूसरा दिन आपका जैसे नशा खत्म हो जाता है वैसे आपको याद आता है कि मैं 500 रुपया यहाँ पर पकड़ा था इस पैकेट में, लेकिन 500 रुपया मेरा जो पकड़ा था उसको मैं पी गया। प्लस अगर आप फिर 500 रुपया अगर पॉकेट में पकड़े हैं और पिया खाया के जगह में और आपको जो नशा घेर देता है, उस टाइम आप क्या करते हैं, और 500 है तो और 500 रुपया है और थोड़ा सा मार लेते हैं, दोस्त के साथ मस्त गप्पे लड़ाते हैं, मस्त क्या है कि 500 रुपया कर करके 1000 रुपया आप उड़ा देते हैं। लेकिन वहीं पर आपको उसी पैसा में अगर कहा जाए ना कि आप कोई धंधा कर लो, आप कोई थोड़ा छोटा सा कोई व्यापार कर लो, आप थोड़ा सा कोई कारोबार कर लो इसी पैसा में, तो आप नहीं, ये काम नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपको उस जगह में डर है। चाहिए आपको वहाँ से, आपको चाहिए वहाँ से आपको जो फल मिलता है वो चाहिए, लेकिन क्या है वहाँ पर आपको पैसा लगाने में आपको डर लग रहा है। क्यों? अपने यार दोस्तों को के साथ तो वो डर नहीं लगता है। अपने यार दोस्त के साथ जो गप्पा लड़ाते हैं, जो शराब पार्टी करते हैं या तो फिर कोई भी पार्टी करते हैं, उसमें तो आपको डर नहीं लगा। लेकिन अगर कोई कह दे कि अरे यार ये काम कर लो, 1000 रुपया इसमें तुम लगा दो, 500 रुपया तुम इसमें लगा दो, और आपको आगे चल के ये 1000 का 2000 भी मिल सकता है, 2000 का 5000 भी मिल सकता है। नहीं, ये काम मैं नहीं करूँगा। आप खुद बोलोगे ये काम मैं नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पर आपको डालने में आपको डर है, और डर नहीं है आपको वहाँ पर डालने के लिए, क्या है, वहाँ मन ही नहीं है। आदमी क्या चाहता है, हर आदमी, बहुत आदमियों को मैं देखता हूँ, बहुत आदमी क्या कहता है कि मेरे को फ्री में आ जाए। नहीं भगवान, फ्री में भगवान को भी नहीं मिला है। आप तो एक नॉर्मल इंसान हो। भगवान भी बहुत प्रयत्न, बहुत प्रयास करने के बाद उनको कुछ मिला है। राम को नहीं देखे हैं? रामायण आप देखे होंगे या तो फिर सुने होंगे। उतना राजा रहते हुए, राम राजा रहते हुए भी जंगल में क्या है, एक नॉर्मल इंसान के भांति जंगल में उसको 14 साल तक क्या है, उसको वनवास दिया गया था। और 14 साल बाद वो जब वापस लौटे तब उसको राजा का पद दिया गया। करना कोई नहीं चाहता है उसको, उनको भी कुछ शौक नहीं लगा था। हाँ, बस क्या है, वो पिता का मान सम्मान के चलते वो चला गया। तो देखिए आपको मैं बता दूं, आपको मैं जो चीज़ बताने के लिए आया हूँ, जो चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपके पास कोई जेब में 100 रुपया होगा, 200 रुपया होगा, 500 रुपया होगा, इसमें से आप कोई ना कोई अच्छा धंधा पानी भी इसमें से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ करूं तो उस जगह में आपको मिल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ ना करूं तो उसमें से आपको कुछ नहीं मिल सकता है, उसमें से नहीं मिल सकता है। और बहुत लोग ये सोचते हैं कि अरे यार ये सब क्या है कि आदमी, मैं कुछ कारोबार करता हूँ, कुछ धंधा करता हूँ, तो उसमें क्या है कि आदमी लोग, कोई हंसेगा, कोई थूकेगा, कोई मजाक उड़ाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई देखेगा, कोई कुछ करेगा। तो इसमें से क्या है, बहुत लोगों को इसमें से डर लगता है। नहीं, आपको अगर धंधा करना है, कोई भी आप कारोबार करना है, तो आपको क्या है, पागल बनना है। और पागल का अर्थ ही है, आपको बता दूं, पागल, ये पागल है। अब इसका अर्थ कैसे है? प से प्रगति, और ग से गोल, और ल से लक्ष्य।
प से प्रगति और ग से गोल और ल से लक्ष्य। जब तक आप प्रगतिशील गोल मतलब कि कोई गोल है उसको अगर लक्ष्य मतलब कि उसको लक्ष्य नहीं बनाते हैं, आप उसको निशाना नहीं बनाते हैं, तब तक आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और अभी आप 200 300 400 रुपया यहाँ पर से आप मजदूरी करके कमा रहे हो ना, एक मजदूरी मान के चलिए कमा रहे हो, ये 200 400 300 रुपया जो भी मजदूरी करके कमा रहे हो, आप इसको कितना दिन तक कमाओगे? वही लगभग 55 से 60 साल, अधिक से अधिक 55 से 60 साल तक ही आप झेल पाओगे हार्ड वर्क को। हार्ड वर्क जो है उसको आप 55 से 60 साल तक ही झेल पाओगे। अगर यहाँ पर आप कोई कारण से अगर बीमार हो जाते हैं, अगर बीमार हो गए कोई कारण से, तो आप वहाँ पर बीमार हो गए तो भी आप वो काम को नहीं कर पाओगे। अगर कोई धंधा, अगर कोई बिजनेस यानी कि कोई कारोबार अगर आपका है, तो आप बीमार भी हो जाते हो, आप 55-60 साल के बाद भी हो जाते हो, फिर भी वो धंधा, उस कारोबार से आपको रुपया मिल सकता है। अगर 2 कदम आगे सोचते हैं तो, अगर मात्र 1 कदम पर चलते हैं तो आपको कितना मिलेगा? 2 से 400 रुपया। बस आपका क्या है, आपका जब तक शरीर है, और आपको कब तक मिलेगा? जब तक शरीर है और जब तक आप स्वस्थ हैं, और जब तक आप बुढ़ापा से पहले तक ही आपको मिलेगा, बुढ़ापा के बाद भी नहीं मिलेगा। अगर आप बीमार हो गए तो, अस्वस्थ हो गए तो भी आपको नहीं मिलेगा। तो एक दिन मैं आपको बता दूं, हमारे गांव के अगल बगल के ही है, बगल का ही है, एक लड़का है, बहुत दिन मजदूरी किया इधर उधर जाके, कहाँ मजदूरी किया, कहाँ कुछ किया, कहाँ कुछ किया, किसी के यहाँ नौकरी किया, बड़ा बड़ा व्यापारी लोग के पास से, या तो फिर हाँ दुकान वगैरह में कुछ दिन नौकरी किया, कुछ दिन इधर आके अपने गांव आसपास में कहीं पर कुछ मजदूरी वगैरह हो गया, तो उसको करने लगा। करते करते क्या है कि उसको ये लगा, बीच में हो गया बीमार, तो बहुत दिन बीमार हो गया। उसके बाद क्या है, उसका अभी छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, अभी भी हैं, तो बाल बच्चे हैं भाई, उन लोग को भी तो पढ़ाना लिखाना खिलाना पिलाना हर चीज़ के लिए, बीमार हो जाए कोई आदमी तो अगर मजदूरी पर ही वो डिपेंड है, अगर कोई बीमार हो जाए तो मजदूरी पर डिपेंड और बीमार हो जाए, तो भाई उसके पास पैसा कहाँ से आएगा? है कि नहीं? कहाँ से आएगा पैसा? तो वैसे हो गया, अब वो बीमार हो गया, उसके बाद में फिर कुछ दिन कुछ रुपया जो उसके पास था, उसका क्या है कि उसका ट्रीटमेंट में ही पूरा पैसा जो है खर्चा हो गया। तो कुछ दिन तो बीमार हुआ था, तो क्या है कि उसको मतलब कि कोई काम धाम करने के लिए तो क्या है, कमज़ोर हो गया था, नहीं कर पा रहा था, तो थोड़ा सा बीच में बहुत नर्वस हो गया, उसका घर परिवार खाने पीने हर चीज़ के लिए थोड़ा सा नर्वस हो गया। तो उसी टाइम वो सोचने लगा कि देखो मैं मजदूर करता हूँ, तो मैं जब तक स्वस्थ हूँ तब तक तो पैसा आएगा, ठीक है, जब तक मैं स्वस्थ हूँ तब तक तो पैसा आएगा, लेकिन मैं अगर अस्वस्थ हो जाऊँ, कोई कारण से बीमार पड़ जाऊँ, जैसे अभी पड़ा था वैसे अगर बीमार पड़ जाऊँ तो पैसा तो नहीं आएगा। तो क्या किया वो, तो वैसे सोचा, उसके बाद कुछ दिन में ठीक हुआ, उसके बाद फिर चला जाता है मजदूरी करना। मजदूरी करके क्या है कि कुछ रुपया 10,000 8,000 रुपया उसके पास फिर जुगाड़ कर लेता है, वहाँ मजदूरी करके उतना रुपया वो कर लेता है। उसके बाद क्या किया वो, जैसे कि आजकल देखते होंगे स्टैंड वगैरह, बस स्टॉप वगैरह, या तो फिर कहीं पर भीड़ भाड़ जगह में एक मिक्सचर टाइप का चाना जो भून जाता है, चाना हो जाता है, उसी में बादाम हो जाता है और कुछ कुछ रहता है वहाँ पर, तो उसको भून करके उसको पूरा मिक्स करके और मिर्ची की चटनी के साथ उसको दिया जाता है। तो वही वाला वो क्या किया, वो जो भी उसका ताम झाम लगता होगा वो सब चीज़ धीरे धीरे उसी पैसा में खरीदने लगा। तो एक दिन मार्केट में मिला था, तो पूछ रहा था कि क्या करोगे, क्या है, कैसे करोगे, तो बोल रहा था कि मैं ये काम ऐसे काम के लिए मैं लिया हूँ, मेरे को बता रहा था ऐसे वैसे काम के लिए मैं लिया हूँ। तो वो ले लिया, और यहाँ से अपने गांव से, हम लोग का बगल गांव का है, यहाँ से करीबन 20 किलोमीटर से 25 किलोमीटर होगा, जहाँ पर थोड़ा सा सिटी टाइप से है, वहाँ पर जा कर के वो अपना कारोबार कर रहा है, वहाँ पर अपना धंधा कर रहा है। क्या है कि रोज़ दिन आना जाना 20 किलोमीटर आना जाना करके वो अपना कारोबार कर रहा है। और आज उस जगह पर अब जाता कितना टाइम है, जाता बस वो यहाँ से
वहाँ वो करीबन वो 4 बजे पहुँचता है। 4 बजे पहुँचता है, 4, 5, 6, 7, 7 तक मात्र 3 घंटा, मात्र 3 घंटा वहाँ पर रहता है। 3 घंटा में वो कह रहा था कि 2000, 1500 या तो फिर 2500 रुपया डेली यहाँ पर क्या है उसको प्रॉफिट हो रहा है डेली। अब 2000 को हम नहीं मानेंगे, 2000 2500 को नहीं माने, 1500 को नहीं माने, लेकिन एक दिन में अगर 700 से 800 रुपया भी वो कमा रहा होगा तो कम है। ये मजदूरी कितना कमा रहा होगा, 200 से 300 रुपया एक दिन में। अगर वहाँ पर जाके 800 रुपया भी कमा रहा है, 900 रुपया भी कमा रहा है, 1000 रुपया भी कमा रहा है, तो उसका आने जाने का खर्चा 200 रुपया हो जाता है। और कम से कम नहीं तो 700 से 800 रुपया उसका डेली बच ही रहा है। 700 से 800 रुपया, अगर 700 रुपया 800 रुपया भी बच रहा है, 8 या 24, तो 24,000 रुपया वो महीना कमा रहा है। अगर बीच में इसका क्या है, इसको कोई बीमार भी पड़ जाता है तो हर महीना अगर 24,000, 20,000, 30,000 रुपया कमा रहा है और बीच में कोई बीमार भी पड़ जाए, अगर ये बीमार भी पड़ जाता है तो कम से कम नहीं तो इसका पैसा कम से कम 5 महीना तो जरूर जाएगा ही जाएगा, नहीं जाएगा 5 महीना जरूर जाएगा। तो इसलिए आपको मैं बताने का प्रयास करता हूँ और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर आप मजदूरी करते हो, अगर आप किसी के यहाँ नौकरी करते हो, तो वो काम के साथ साथ उसमें क्या है, कुछ पूंजी जमा करके और कुछ रुपया को मान के चलिए आपके पास 1 लाख रुपया होता है, आपके पास 1 लाख रुपया होता है, तो उसमें से आप 10,000 रुपया, ज़्यादा को नहीं, 10,000 रुपया, 5,000 रुपया, 10,000 या 5,000 रुपया का कोई छोटा मोटा क्या है आप धंधा कर लीजिए, आप छोटा मोटा कारोबार कर लीजिए। मेरा जो कहने और बताने का मेन उद्देश्य यही है, आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो। क्या है कि कितना भी आपको बताऊं, कितना भी समझाऊं, क्या है बहुत लंबा हो जाता है वीडियो, तो क्या है आपको भी थोड़ा सा हिचकिच लगने लगता होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छा टॉपिक के साथ। और अभी भी आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।